हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों को प्रश्नावली 2.2 के 8वां प्रश्न को बताने वाला हूँ। तो देखो, ये जो प्रश्न है 8वां प्रश्न, इसे जब मैं समझा रहा था तो वीडियो में कुछ फॉल्ट आने की वजह से मैंने पूरा समझा तो दिया था, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो मुझे इसे दोबारा आप लोगों को बताना पड़ रहा है। तो चलो एक बार देख लेते हैं, पहले से यहाँ पे बना बुना है, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। और ये इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद आप लोगों को दूसरे मतलब ये तो दूसरा अध्याय, इसके बाद नेक्स्ट अध्याय है, तीसरा अध्याय, तो तीसरा अध्याय को समझाऊंगा, तो आप लोग तैयार रहना। तो प्रश्न क्रमांक 8 को देखो, x बराबर 3 माइनस 2 करनी 2 दिया है, तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए गया है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हल दिया है x बराबर 3 माइनस ये जो दिया है ना, इसको उतार रहे हैं, तो 3 माइनस 2 करनी 2, इसे हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। ठीक है, तो देखो x का मान तो हमारे पास है, जब हम किसी का मान निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसी का मान निकालना है, जोड़ना पड़ेगा। तो x तो हमारे पास था, लेकिन 1/x नहीं है, तो क्या करेंगे, 1/x इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, तो 1/x लिखेंगे, एक जो है ऊपर में रहेगा और x यहाँ पे नीचे में है, तो इस x का मान दिया हुआ है, तो इस x का मान जो दिया है उसे हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे में रख देना है। ठीक है, तो ये जो मान है उसे हमने रख दिया। फिर यहाँ पे देखो करनी 2 आया है, तो करनी 2 आया है, इसका मतलब ये परिमेयीकरण तो करेगा ही करेगा, तो हर का परिमेयीकरण करने पर लिखेंगे। ठीक है, तो हर का परिमेयीकरण करने पर, अब हर का परिमेयीकरण करेंगे तो ये जो पूरा मान है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को लेकर चलेंगे, तो 1/x को हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा, राइट हैंड साइड में इसको रख रहे हैं, तो ये मान जैसा वैसा पहले रहेगा। इसके बाद गुणा करेंगे, तो हर का परिमेयीकरण, हर क्या है, ये वाला जो मान है ये हर है ना, तो हर का परिमेयीकरण मतलब हर में ये 3 दिया है और 2 करनी 3 दिया है, इसको यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे माइनस है, उसका जस्ट अपोजिट चिन्ह यहाँ पे लिखा जाता है, याद रखना। जस्ट अगर यहाँ पे प्लस होता तो मान लो यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे क्या होता, माइनस होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, इसलिए ये दोनों प्लस में है। समझ में आ गया। अब गुणा कर दो, तो अंश और अंश का गुणा और नीचे में हर और हर का गुणा, तो अंश और अंश का गुणा करेंगे तो सेम टू सेम यही मान आएगा, 3 प्लस 2 करनी 2 ही आएगा। अब हर और हर का गुणा करेंगे, तो हर और हर में देखो ये जो है ये a माइनस बी और a प्लस बी के नियम को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब a का गुणा a के साथ और b का गुणा b के साथ, और इन दोनों का गुणा इसके साथ हो रहा है, तो ये a का गुणा a मतलब a का वर्ग, तो देखो a का वर्ग मतलब a का गुणा है, तो 3 गुणित 3 कितना आ गया, 9 आ गया। फिर यहाँ पे प्लस और माइनस का गुणा होगा, देखो तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ भी माइनस लगाए, तो ये माइनस में आ गया। फिर b का गुणा b के साथ, तो b का वर्ग, तो b का गुणा b के साथ, तो देखो ये 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये करनी 2 गुणा तो नहीं होगा, ये भी करनी 2 गुणा नहीं होगा, लेकिन ये एक बार करनी 2, एक बार यहाँ भी करनी 2 है ना, तो मतलब क्या है, 2 करनी मतलब देखो करनी 2 को गुणा करेंगे, तो ये दोनों करनी में है, तो दोनों का गुणा होगा, तो दोनों अंदर चला जाएगा एक बड़े करनी के अंदर। ठीक है, तो दोनों आ गए। अब यहाँ पे देखो जोड़ा बना रहा है, तो इससे क्या बाहर निकल रहा है, 2, तो 2 को इसके साथ अब गुणा कर सकते हैं, किसके साथ, 4 के साथ। ठीक है, आगे जब इसे हल करेंगे तो 1/x को जैसा वैसा रखेंगे, ऊपर के मान भी जैसा वैसा रहेगा, 9 फिर माइनस 4 दूनी 8, तो ये 8 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आगे जब इसको हल करते हैं तो ये दोनों घट जाएगा, बाकी सब मान सेम टू सेम रहेगा, बस इसको बस घटाने नीचे वाले को, और नीचे वाला 1 आ जाएगा। 1 को लिखने की जरूरत भी नहीं है ना, 1 को अब हटा दो, तो 1/x का मान कितना आया, 3 प्लस 2 करनी 2 यहाँ पे आ रहा है, इसे हम समीकरण 2 नाम देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, जैसे कि यहाँ पे देखो प्रश्न में क्या है, इसी का मान निकालना है, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी तो आएगा ना, तो समीकरण 1 और ये जो समीकरण 2 है इसको जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो x प्लस 1/x, तो देखो दोनों एक जैसा है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों के मान देखो, पहले आपको इसको लिखना है, ठीक है, उसके बाद ये वाला मान लिखना है, तो देखो ये 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, और ये माइनस में ये प्लस है और सेम टू सेम मान है, तो ये दोनों घट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 3 और 3, तो 3 दूनी कितना होगा, 6, तो x प्लस 1/x का मान कितना आया, 6 आया। यही क्या है, आपके प्रश्न का उत्तर है। तो इस तरीके से प्रश्नावली 2.2 के अंदर जितने भी प्रश्न थे उन सभी को मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद आप लोगों को अगले अध्याय को बताया जाएगा, तो आप लोग तैयार रहना।